अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल आलमीन रूही लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा या साहिबज़ ज़मान अदरिकना। एक सवाल सुनते हैं फिर उसका जवाब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं भूज इंडिया से बात करता हूँ। मैं आगा सिस्तानी साहब की कत्ल करता हूँ। मेरा सवाल है कि हमारा खुद का कज़ा नमाज और कज़ा रोज़ा भी है, तो हम क्या अपने वालिदैन का कज़ा नमाज या रोज़ा और किसी का भी रख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाजें पढ़ सकते हैं लेकिन रोज़े नहीं रख सकते हैं। रोज़े उस वक्त रख सकते हैं जब आपके तमाम क़ज़ा रोज़े अदा हो जाएं, यानी उसको बजा लाएं, क़ज़ा रख लें, तब रोज़े रख सकते हैं। ये हुक्म जो अभी बयान किया कि नमाजें पढ़ सकते हैं, रोज़े नहीं रख सकते हैं, ये वालिदैन के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि वालिदैन के अलावा अगर कोई और भी है, जैसे चचा, भाई, बहन, मामू, फूफी, खाला, दोस्त व अहबाब, अइज़्ज़ा व अक़ारिब, अगर उनकी नमाज़ें क़ज़ा हैं और रोज़े क़ज़ा हैं, उनकी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाह रहे हैं या रोज़े रखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं, क़ज़ा रोज़े नहीं रख सकते हैं। जब आप अपने रोज़े रख लें जो क़ज़ा हुए हैं, तो उस सूरत में आप क़ज़ा रोज़े भी रख सकते हैं उनकी तरफ से। एक बात का ख्याल रहे, वो ये है कि जब तक कोई इंसान ज़िंदा है और उसकी नमाज़ें क़ज़ा हैं और रोज़े क़ज़ा हैं, तो उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते उसकी तरफ से और रोज़े नहीं रख सकते हैं। इंतकाल के बाद, वफ़ात के बाद क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं और रोज़े रख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर बाप की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं और रोज़े क़ज़ा हो गए हैं, तो बिना बर एहतियात वाजिब बड़े बेटे पर बाप की क़ज़ा नमाज़ें वाजिब हैं और क़ज़ा रोज़े रखना वाजिब हैं। लेकिन कुछ शराइत हैं, उसका ज़िक्र तौज़ीहुल मसाइल में है, वहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पे चंद मसाइल का बयान करना बहुत ज़रूरी है और मुनासिब है। वो ये है कि अगर आप वालिदैन की तरफ से या किसी और की तरफ से भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसकी दो सूरतें हैं, दो रास्ते हैं। उनमें से किसी एक का भी इंतखाब कर लें, काफ़ी है। या आप खुद क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें या किसी और के ज़रिए से पढ़वाएं, उजरत देकर, पैसे देकर या मुफ्त में। दोनों ये रास्ते हैं आपके पास, दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर लें, काफ़ी है। लेकिन रोज़े अगर क़ज़ा हैं तो इसके लिए तीन रास्ते आपके पास हैं, तीन तरीक़े हैं। उनमें से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। पहला रास्ता ये है, पहला तरीक़ा ये है कि रोज़े आप खुद रखें। दूसरा तरीक़ा रास्ता ये है कि किसी और के ज़रिए से रखवाएं, उजरत देकर या मुफ्त में। तीसरा रास्ता जो है, इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम रहती है। वालिदैन के रोज़े क़ज़ा हों या किसी और के भी क़ज़ा रोज़े हों, वो ये है कि या तो उसकी तरफ से क़ज़ा रोज़े रखें या रखवाएं, या हर रोज़े के बदले 750 ग्राम यानी 750 ग्राम ताम दें, जैसे जौ, गेहूँ, खुरमा, आटा, रोटी, आलू, चावल, गोश्त वगैरह। किसको दें? फ़कीर को दें। ताम में क्या क्या दे सकते हैं और फ़कीर से मुराद क्या है, इस हवाले से आप इदारे दारुल हिजरत की साइट पे रोज़े के हकाम में देख सकते हैं। वहाँ तफसीली बताया गया है और बयान किया गया है कि ताम में कौन सी चीज़ें दे सकते हैं और फ़कीर से मुराद क्या है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है और लोग पूछते हैं कि बाप की नमाजें और रोज़े जो क़ज़ा हुए हैं बड़े बेटे पे वाजिब है, आया माँ की भी वाजिब है या नहीं, यानी नमाजें वाजिब हैं कि नहीं बड़े बेटे पे और रोज़े वाजिब हैं कि नहीं। तो इसका जवाब यह है कि आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक मुस्तहब है माँ की जो नमाजें क़ज़ा हो गई हैं वो बड़ा बेटा पढ़े और जो रोज़े क़ज़ा हो गए हैं उसको रखे या रखवाए, या हर रोज़े के बदले 750 ग्राम ताम दे, यही काफ़ी है। फिर इस सूरत में क़ज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। तो बड़े बेटे पे माँ की नमाजें पढ़ना और रोज़े रखना या रखवाना मुस्तहब है। ये तो माँ के हवाले से हो गया। अब एक सवाल और भी लोग करते हैं और लोगों के जहन में आता है कि बड़े बेटे से मुराद क्या है, बड़ा बेटा किसे कहते हैं। बाप की हयात में
जो बेटा बड़ा है उसी को बड़ा बेटा माना जाएगा। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें, बाप की हयात में 2 बेटे हैं और या 3 बेटे हैं, उनमें से एक का बाप ही की हयात में इंतकाल हो गया, यानी जो सबसे बड़ा बेटा था उसका बाप ही की हयात में ज़िंदगी में इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चल बसा। वो जाकनी के वक्त, बाप के इंतकाल के वक्त 2 बेटे उसके मौजूद हैं, ज़िंदा हैं। तो इंतकाल के वक्त जो बेटे मौजूद हैं और जो सबसे बड़ा बेटा है वो मेयार है, उसको माना जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि मेयार विलादत के एतबार से बड़ा होना नहीं है, बल्कि बाप की ज़िंदगी में, बाप की हयात में जो बेटा सबसे बड़ा है उसके ऊपर बाप की नमाजें वाजिब हैं जो क़ज़ा हुई हैं, और रोज़े जो क़ज़ा हुए हैं वो वाजिब हैं, और माँ की मुस्तहब है। ये तो मसला बयान कर दिया आपकी खिदमत में, लेकिन ख़ाहरान और बिरादरान गिरामी की खिदमत में चंद चीज़ों की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। चूँकि जवाब मुख्तसर था लिहाजा इसको भी बयान कर दूँ कि सवाल जो लोग करते हैं, अगर हुक्म शरई के बारे में सवाल उनका है तो अपने मर्जा का नाम ज़रूर बताएं, और बिरादर मोहतरम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपने मर्जा का नाम बताया है। इससे हमारे लिए भी आसानी रहती है और जिसने सवाल किया उसके लिए भी आसानी रहती है। दूसरी बात यह है कि जब भी सवाल करें तो सवाल करने के 2 तरीक़े हैं, या तो आवाज़ के ज़रिए से करें या तहरीर के ज़रिए से करें, और तहरीर में भी रोमन उर्दू में सवाल करें। इसकी वजह यह है कि पहले हम उर्दू तहरीर ही में सबका जवाब दिया करते थे, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से मेरे पास खतूत आए कि हमको उर्दू नहीं आती है, हम इस्तेफ़ादा नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त से हमने अपनी रविश बदल दी और रोमन उर्दू में जवाब देते हैं ताकि सभी इस्तेफ़ादा कर सकें। मेरे पास इतने इम्कानात नहीं हैं कि मुख्तलिफ ज़बानों में जवाब दिया जा सके, तो रोमन उर्दू में जवाब देने की एक वजह यह है ताकि सभी इस्तेफ़ादा कर सकें। और मेरा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को उर्दू सिखाएं। अगर किसी को उर्दू सीखना है तो वो चाहे उस्ताद से सीखे या मदरसे में पढ़े, वहाँ उर्दू सीखे। मेरा मकसद उलूम आले मोहम्मद की तरवीज है, उसको दुनिया वालों तक पहुँचाना है। लिहाजा इसका सहारा हम लेते हैं, इसके ज़रिए से दुनिया वालों तक पहुँचाते हैं। बाज़ बरादरान और ख़ारान वीडियो भेज देते हैं और इमेज भेज देते हैं, बाज़ किताबों की फ़ोटो कापी भेज देते हैं, क्लिप भेजते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब दीजिए। ये भी बहुत मुश्किल है इस तरीके से जवाब देना। लिहाजा आवाज़ के ज़रिए से सवाल करें या तहरीर के ज़रिए से सवाल करें। वीडियो ज़रूर भेजें, आप फ़ोटो कापी ज़रूर भेजें, इमेज ज़रूर भेजें। इससे हम खुद इस्तेफ़ादा करते हैं कि दीन के बारे में क्या क्या लोग कह रहे हैं, उनके क्या नज़रियात हैं, तो हम खुद इस्तेफ़ादा करते हैं। लेकिन जवाब के लिए आपको अलग से सवाल करना पड़ेगा, तहरीर के ज़रिए से या क्या कहते हैं कि वो आवाज़ के ज़रिए से। और देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है और बारहा इसके बारे में भी मैंने कहा, पूछते हैं कि इदारे दारुल इतरत के ज़रिए से जो भी सवाल का जवाब दिया जाता है या जो भी दीनी बातें बताई जाती हैं, आया हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो मैंने कुल्ली और उमूमी इजाज़त दी है कि हाँ बिल्कुल आप भेज सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि उसमें किसी तरह की कमी और ज़्यादती न करें। बग़ैर कमी और ज़्यादती किए आप सबको भेज सकते हैं। अगर कोई उसमें किसी तरह की कमी या ज़्यादती करे तो ये शरअन, अखलाक़न, उर्फ़न सही नहीं है, जायज़ नहीं है। इस तरह की शिकायतें हमको मिली हैं कि बाज़ लोग भेजते हैं और उसमें कमी और ज़्यादती कर देते हैं, तो ये जायज़ नहीं, सही नहीं है। बेअने जैसे इदारे की तरफ से जो जवाबात हैं या दीनी जो बातें बताई गई हैं उसको बेअने वैसी भेजें, इसमें कोई हरज नहीं है। और हमने ये नियत कर ली है कि जो भी भेजेगा वो हमारे सवाब में शरीक है, हम लोगों के इस सवाब में वो शरीक है। इसी हवाले से अल्लामा अमीनी का एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। अल्लामा अमीनी की शख्सियत से सभी आगाह होंगे, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और तालीफ़ की हैं। उनमें से एक अल-गदीर है जो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की इमामत और खिलाफत को साबित करने के लिए लिखी है, और तमाम हवाले जो हैं वो बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों से उसमें दिए गए हैं। उससे साबित किया अल्लामा अमीनी ने। तो अल्लामा अमीनी ने फरमाया अपनी ज़िंदगी में रिज़वानुल्लाह ताला अलैह कि जो शख्स भी सलावात के बाद वअज्जिल फरजहुम कहे तो वो हमारी अल-गदीर की तसनीफ़ के सवाब में शरीक है। यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हम भी अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर अमल करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि जो भी इदारे की चीज़ें दूसरों तक भेजे, खा वो शरई जवाब हो या कोई दीनी मसाइल हो,
بغیر کمی اور زیادتی کیے اگر بھیج رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو میں نے نیت کر لی ہے کہ ہم لوگوں کے ثواب میں وہ برابر کا شریک ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔